नमस्कार मेरे मित्रों। आज हम लोग करंट अकाउंट, चालू खाता और साख संकुचन के बारे में चर्चा करेंगे। ये साख संकुचन क्या होता है, कब इसका इस्तेमाल किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है और चालू खाता के क्या क्या नियम और क्या क्या शर्तें हैं, ठीक, उसमें क्या कौन कौन सी सुविधाएं हमें मिलती हैं। चलिए हम लोग चर्चा करते हैं चालू खाता। चालू खाता का मतलब ही यही होता है, इसका तात्पर्य यही होता है कि आप जब मन करे तब जमा करिए, जब मन करे उसमें से क्या करिए, विड्रॉ करिए। लेकिन आपके जमा पर यानी आपने जो भी डिपॉजिट किया है उस पर कोई इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, कोई ब्याज नहीं मिलेगी। इसके साथ ही साथ अगर लेन देन की संख्या ज़्यादा हो गई, अगर आपने लेन देन ट्रांजैक्शन ज़्यादा कर लिया है तो उस पर भी चार्जेस लगते हैं। ऐसे ही खाते को क्या बोल देते हैं? चालू खाता बोल देते हैं। ठीक, एक प्रकार की मांग जमा खाता है जिसमें से किसी भी कार्य दिवस को अनेक बार किसी भी राशि का लेन देन किया जा सकता है। किसी भी राशि का क्या किया जा सकता है? लेन देन किया जा सकता है। इन खातों में जमा राशियों पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता है, बल्कि यानी कि आपने जो भी डिपॉजिट किया है उस पर आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, बल्कि क्या होगा, आपने अगर लेन देन की संख्या के आधार पे आपको क्या लगेगा, बल्कि एक सेवा शुल्क लगेगा, सर्विस चार्ज लगेगा। यदि आपने ज़्यादा बार ट्रांजैक्शन किया है, अधिक संख्या में किया है ट्रांजैक्शन, तो आपके ऊपर क्या लग सकता है? सर्विस चार्ज लग सकता है। तो ऐसे खाते को क्या कहा जाएगा? चालू खाता कहा जाएगा, करंट अकाउंट कहा जाएगा। ठीक, फिर समझिएगा कि चालू खाता क्या है। ये ऐसा खाता है कि आप इसमें अपनी इच्छा के अनुसार डिपॉजिट कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन आपके डिपॉजिट पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, बल्कि अगर आपने ज़्यादा बार ट्रांजैक्शन किया यानी संख्या के आधार पर ज़्यादा किया है, ठीक, तो उस पर भी क्या लगता है? सर्विस चार्ज लगता है, सेवा शुल्क लगता है। और हम लोग समझते हैं साख संकुचन। साख संकुचन समझने में बहुत ही सरल है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कम मात्रा में ऋण वितरित करना, यानी क्या करना कि कम संख्या में ऋण देना, यानी पैसे मुहैया करना, ठीक, लोन देना। ऐसा क्यों किया जाता है? जब बैंक क्या करती हैं, सब वाणिज्यिक बैंक क्या कर देती हैं, लोन ज़्यादा बांट देती हैं, ज़्यादा ऋण दे देती हैं। तो इससे क्या होता है, अर्थव्यवस्था में मनी यानी मुद्रा की संख्या यानी लिक्विडिटी क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है, जिसके कारण हर किसी के पास मुद्रा हो जाता है। जब हर किसी के पास मुद्रा हो जाएगा तो हर कोई डिमांड करेगा। जब डिमांड करेगा तो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में क्या आ जाएगा? इजाफा हो जाएगा। ठीक, मान लीजिए हमने क्या किया, लोन क्या किया, ज़्यादा बांट दिया बैंक ने। फिर इससे क्या होगा? डिमांड ऑफ सर्विस एंड गुड्स क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। जब डिमांड सर्विस और गुड्स के ज़्यादा हो जाएंगे तो इकोनॉमी में क्या आएगा? मनी इन्फ्लेशन आएगा। क्या आएगा? मनी इन्फ्लेशन। इससे क्या तात्पर्य है? आप लोगों को ये बात अच्छी तरह से पता होगी कि अर्थव्यवस्था हमारी डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर डिपेंड करती है। इसी सिद्धांत पे चलती है, इसी सर्कल पे चलती है। ये चैन लगातार चलता ही रहता है। बस उसी को ही नियंत्रित करना रहता है, जिसको केंद्रीय बैंक मौद्रिक नीति के रूप में चलाती है। हर प्रत्येक 3 महीने अपना मौद्रिक नीति लाती है, क्या घटाना है, क्या बढ़ाना है, बैंक रेट कम करना है, रिवर्स रेपो रेट ज़्यादा करना है, कम करना है, रेपो रेट कम करना है, CRR कम करना है कि बढ़ाना है। ये डिपेंड करता है उस समय की सिचुएशन क्या है, इकोनॉमी की क्या कंडीशन है। ठीक, तो यहाँ पे जब लोन अधिक बांट दिया जाता है, आप समझिएगा ये जो कॉन्सेप्ट है ये इसी से साख संकुचन से ही संबंधित है। ठीक, लोन क्या कर दिया गया? अधिक बांट दिया गया। जब लोन अधिक बांट दिया गया, सभी के पास पैसे हो गए तो सभी लोग क्या करने लगे? डिमांड करने लगे। किस चीज़ की डिमांड करने लगे? वस्तुओं एवं सेवाओं की। जब इनकी वस्तु एवं सेवाओं की मांग करने लगे तो इनकी कीमत क्या होगा? इनकी कॉस्ट क्या हो जाएगी? कॉस्ट भी क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी, यानी अधिक हो जाएगी, उसमें वृद्धि आ जाएगी। जब उसमें वृद्धि आ जाएगी तो क्या होगा? इकोनॉमी में मनी इन्फ्लेशन आएगा। ठीक, इसी को रोकने के लिए, इसी मनी इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने के लिए ही केंद्रीय बैंक साख संकुचन विधि को क्या करती है? अपनाती है। ठीक,
साख संकुचन, इसका अर्थ है कम मात्रा में ऋण वितरित करना। जब बैंकों द्वारा अधिक ऋण दे दिया जाता है तो बाजार में मुद्रा बढ़ जाती है, इससे वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है, कीमतें बढ़ने लगती हैं और मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होने लगती है। इसे रोकने के लिए केंद्रीय बैंक क्या करती है, साख संकुचन की विधि अपनाती है। ठीक, यानी क्या करेगी है, वो सारे मुद्रा को यानी सारी लिक्विडिटी को अपने पास अवशोषित करेगी, खींचेगी कि अर्थव्यवस्था से क्या किया जाए, मुद्रा को निकाला जाए। ठीक, तो मित्रों चालू खाता और साख संकुचन आज हमने समझा है। ठीक, एक बार फिर से साख संकुचन समझ लीजिएगा। साख संकुचन क्या होता है कि कम मात्रा में ऋण बांटना, इसका शाब्दिक अर्थ हुआ। ऐसी स्थिति में इसका उपयोग किया जाता है जब मार्केट में मनी इन्फ्लेशन होती है। मनी इन्फ्लेशन होता कब है, जब बैंक क्या कर देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ऋण दे देते हैं। जब ज़्यादा से ज़्यादा ऋण वितरित कर देते हैं तो सभी के पास मुद्रा हो जाती है। जब सभी के पास मुद्रा हो जाएगी तो सारे लोग क्या करेंगे, डिमांड करेंगे। जब डिमांड करेंगे, जिन जिन वस्तुओं की डिमांड करेंगे, सेवाओं की डिमांड करेंगे, उनकी जो रेट होगा यानी कॉस्ट जो होगा बढ़ जाएगा, जिसके कारण मनी इन्फ्लेशन आएगा। और इसी मनी इन्फ्लेशन को कम करने के लिए इकोनॉमिक से यानी अर्थव्यवस्था से या बाजार से मुद्रा को निकालने का कार्य किया जाता है, उसी को साख संकुचन कहा जाता है। और ये किसके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक कौन है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, ये बैंकों का बैंक है, ये आप लोग जानते ही होंगे। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। आज हम लोगों ने साख संकुचन चालू खाता के बारे में समझा है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।